Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss some useful microbes. Okay, let's discuss now. Microbes are useful in many ways. Microbes जो हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं बेटा. ओके, एंड दीज आर सम वेज व्हाई दीज माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल. Some microbes help in manufacturing ice cream, cheese, vinegar, toothpaste, glue, detergent and medicine. Okay, सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो हमें बेनिफिशियल होते हैं. किस में, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में? उनसे आइसक्रीम बनती है, चीज़ बना सकते हैं, विनेगर बना सकते हैं, सिरका जिसे बोलते हैं, टूथपेस्ट, ग्लू, डिटर्जेंट एंड मेडिसिन. Okay students, and second one is some microbes decompose the dead plants and animals. कुछ microbes इतने beneficial होते हैं कि वो decompose means छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना. ओके, किसको? डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को. माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बेनिफिशियल होते हैं. द ऑयल ईटिंग माइक्रोब्स हेल्प क्लीन द ऑयल स्पिल्स इन द ओशियंस. ओशियंस में जो ऑयल स्पिल्स होते हैं उसको माइक्रोब्स क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं. ब्रेड्स आर मेड सॉफ्ट एंड फ्लफी विद यीस्ट. ब्रेड्स इतनी सॉफ्ट कैसे होती हैं, इतनी फ्लफी कैसे होती हैं? बिकॉज ऑफ यीस्ट. यीस्ट इज ऑल्सो ए माइक्रोब. बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. दूध से हम दही बना सकते हैं. किसकी हेल्प से? बैक्टीरिया की हेल्प से. द थिकर द कर्ड द मोर आर द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट. जितनी कर्ड जो है थिक बनती है हमारी, ठीक है, जितनी गाढ़ी होती है कर्ड उतना ही ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें अवेलेबल होता है. सम बैक्टीरिया आर इवन प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन्स. जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं उसमें भी टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन्स ना, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. दे आर यूजफुल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में वो हेल्पफुल होते हैं. ओके, दीज आर सम यूजफुल वेज. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट दिस इज चेक पॉइंट 1. Say yes or no. Do this in your book. Okay. A microscope shows an enlarged image of microbes. All bacteria are harmful to us. Protozoa are single-celled animals. Try these and do in your book. After that, students, next topic is harmful microbes. Before that, what we had discussed means useful microbes. Useful means beneficial. Okay. Harmful means that are harmful for us. Okay. Why the microbes are helpful to us? Some microbes are there that are very harmful to us. The harmful microbes are called germs. जो microbes हमारे लिए beneficial ना होकर जो harmful होते हैं, जो हानिकारक होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी diseases हो जाती हैं, उसको बच्चे क्या बोला जाता है? जर्म्स बोला जाता है. जर्म्स एंटर इन आवर बॉडी इन डिफरेंट वेज. जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से एंट्री कर जाते हैं. कब हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर करते हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं. ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि हमें हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करके रखना है. ओके, क्लीनलीनेस को मेंटेन करके रखना है ताकि जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर ना करें और डिजीजेस जो हैं वो ना हो. ठीक है, अब जर्म्स एंटर क्यों कर जाते हैं हमारी बॉडी में? ब्रीदिंग इन डर्टी एयर हैविंग जर्म्स. अगर हवा में ऐसे कण हैं जो हानिकारक हैं, जो धूल मिट्टी है, उस वजह से भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. थ्रू कट्स एंड वाउंड्स. कट्स और वाउंड्स में से भी एंटर कर जाते हैं. बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर और ईटिंग अनहाइजीनिक फूड फ्रॉम रोड साइड स्टॉल्स. अगर हम बाहर का फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बाहर रोड पे जो स्टॉल लगी होती है वहाँ पर खाना खाते हैं, या फिर हम साफ़ पानी ना पीकर अनक्लीन वाटर पीते हैं, तो हमारे जो है जर्म्स एंटर कर जाते हैं बॉडी में. थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल. कोई एनिमल है जिसको पहले से कोई इन्फेक्शन हो रखा है और उसने हमें काट लिया है, तो उससे भी हमारे अंदर जर्म्स एंटर कर जाते हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स, डिजीजेस हमारे हो जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर नया वर्ड क्या आया हमारे पास? जर्म्स. सेकंड वर्ड क्या है? अनहाइजेनिक फूड. ठीक है, जर्म्स तो मैंने बताया आपको कि हार्मफुल माइक्रोब्स हैं. ठीक है, और अनहाइजेनिक मीन्स जो हमारी सेहत के लिए अच्छा ना हो, मीन्स अनहेल्दी फूड. ओके,
एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रीदिंग इन डर्टी एयर. ओके, अब ये हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, पर हम चाहते हैं हम इनसे अपना बचाव रखें. तो बचाव कैसे रख सकते हैं बेटा? दीज आर सम प्रोटेक्शन वेज. To keep ourselves fit and healthy, we need to protect ourselves from harmful microbes. अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए हमें जर्म्स से और हेल्दी अनहेल्दी माइक्रोब्स जो हैं उनसे हमें प्रिवेंशन चाहिए होती है. ठीक है, टू डू दिस वी मस्ट. हमें क्या क्या करना होता है? यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया गया है. शी इज़ वॉशिंग हर हैंड्स ओके विथ सॉप. ईट फ्रेश फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर. हमेशा साफ सुथरा भोजन कीजिए और साफ पानी पीजिए. कीप आवर बॉडी एंड सराउंडिंग्स क्लीन. अपने आसपास के एरिया को एकदम साफ रखें. ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली एंड कीप आवरसेल्व्स क्लीन. अपने आप को भी साफ रखिए और अपने नेल्स को जरूर कट कीजिए स्टूडेंट्स. ओके, वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील. मील मीन्स खाना खाने से पहले और बाद में हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथों को साफ करना चाहिए. वॉश आवर हैंड्स आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट. टॉयलेट से आने के बाद अपने हाथ को हमेशा धोना चाहिए. फॉलो रेगुलर वैक्सीनेशन शेड्यूल. एक वैक्सीनेशन शेड्यूल को रेगुलर यूज़ में लाना चाहिए. प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम माइक्रोब्स. ओके, द फूड वी ईट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. जो हम खाना खा रहे हैं वो भी ऐसा ना हो कि उस पर किसी भी तरह का इन्फेक्शियस कोई माइक्रोब है वो उस पर उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, खाना जो है वो पॉइजनस हो गया है. ऐसा नहीं होना चाहिए. खाना भी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो फ्रेश फूड हो. वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम माइक्रोब्स इन द फॉलोइंग वेज. अब हम अपने भोजन को कैसे बचा के रख सकते हैं? जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे कुछ तरीके हैं. हम क्यों रखते हैं बेटा फ्रिज में अपना भोजन? क्यों रखते हैं हम ठंडा? ऐसा इसलिए रखते हैं. क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं बाहर ख़राब हो जाएगा और अंदर जो है वो हमारा भोजन जो है वो ख़राब नहीं होगा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि बाहर अगर हम रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जर्म्स जो है वो उसमें एंटर कर जाएंगे, जिससे हमारे अंदर डिजीजेस हो जाएंगी. ठीक है, फ्रीजिंग एंड कूलिंग. वी कैन सेव और प्रिजर्व द कुक्ड फूड आइटम्स फ्रॉम स्पॉइल्स बाय फ्रीजिंग और कूलिंग. ये एक तरीका है जिससे हम अपने भोजन को फ्रेश रख सकते हैं. ठीक है, फ्रीज करना और कूल करना, इससे भोजन हमारा प्रिजर्व रहता है. ओके, आफ्टर दैट देयर इज एन एक्टिविटी बेटा. ओके, आस्क योर मदर व्हाई शी कीप्स फूड इन द रेफ्रिजरेटर. अपनी मम्मा से पूछेगा कि व्हाई शी कीप्स द फूड इन रेफ्रिजरेटर. में क्यों रखती हैं वो भोजन को? यू कैन ईट रेफ्रिजरेटेड फूड इवन आफ्टर 2 days. क्या आप 2 दिन बाद खा सकते हैं ये भोजन जो फ्रिज में रखा होता है? कैन यू लीव द कुक्ड वेजिटेबल विदाउट रेफ्रिजरेशन. क्या आप जो आपने भोजन पका लिया है क्या उसको बिना रेफ्रिजरेशन के आप रख सकते हैं? या वो सही रहेगा या गलत रहेगा? स्टिल फाइंड इट गुड आफ्टर 2 days. क्या वो 2 दिन बाद सही रहेगा आपकी सेहत के लिए? दीज आर सम क्वेश्चंस एंड इट्स ऑल्सो एन एक्टिविटी एंड यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर mother. Okay, today you have to ask from your mother. Okay students, do this activity very nicely. Food can stay safe in a refrigerator for many days. बहुत दिन तक फूड जो है बहुत ही सेफ रहता है बिकॉज लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. क्योंकि अगर हम ठंडे वातावरण में रखेंगे भोजन को तो लो टेम्परेचर की वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ जल्दी नहीं बढ़ पाती है, इसलिए फूड सेफ रह जाता है. ओके, सेकेंड इज हीटिंग, डिहाइड्रेशन, कैनिंग, सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग. ओके, फर्स्ट इज हीटिंग. माइक्रोब्स कैनॉट ग्रो इन वेरी हॉट सराउंडिंग्स, दे डाई एट हाई टेम्परेचर. बहुत ही गर्म टेम्परेचर अगर होता है उस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो मिल्क एंड वाटर आर बॉइल्ड टू किल द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन दैम. इसीलिए हम कहते हैं कि उबला हुआ पानी पीना चाहिए, बॉयल करके पानी पीना चाहिए. इसीलिए हम कहते हैं कि जो मिल्क है उसको बॉयल करना चाहिए ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल अगर हैं तो वो किल हो जाएं. डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं? अगर किसी भी सब्सटेंस में से पानी बाहर निकल जाता है उसको डिहाइड्रेशन बोला जाता है. डिहाइड्रेशन ऑफ फूड इज कॉमनली कैरिड आउट इन एन ओवन और बाय कीपिंग इट इन द सन. डिहाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं? हम पानी को कैसे निकाल सकते हैं बाहर किसी भी सब्सटेंस से? या तो उसको ओवन में रख दो
या फिर उसको धूप में रख दो। दो तरीके हैं, या तो उसको ओवन में रख दो या उसको धूप से उस पानी को सुखा दो। इट डज नॉट अलाउ माइक्रोब्स टू ग्रो, उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं ग्रो कर पाते हैं। बहुत सारी पल्सेस हैं, फिशेस हैं, हार्म्स हैं, आर ड्राइड बिफोर स्टोरिंग दैम फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर हमें किसी भी फिश को, पल्सेस को, इनको स्पाइसेस को अगर हमें ज़्यादा टाइम तक बचा के रखना है तो हमें उनको पहले हम धूप में रखते हैं, उसके बाद हम उसको स्टोरेज प्लेस पर स्टोर कर देते हैं। ओके, डिहाइड्रेटेड फूड इन द सन। नेक्स्ट इज कैनिंग, कैंड फूड बोला जाता है ना, कैन ले आओ। ओके, दीज आर कैंस। प्रिजर्विंग फूड इन फॉर्म ऑफ जैम एंड पिकल, पिकल मीन्स अचार, और ये जैम, इनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है बॉक्सेस में, बॉटल्स में बंद होते हैं ये। सीलिंग फूड, सील होते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में, एयर टाइट टिन्स और कैंस इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम माइक्रोब्स। इस तरीके ये सील बंद होती है, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम भोजन को बचा सकते हैं। सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग, टू मच ऑफ सॉल्ट और शुगर डज नॉट अलाउ द माइक्रोब्स टू ग्रो इन दैम। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा सॉल्ट डाल देते हैं, सुखा देते हैं धूप में, ठीक है, उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो जैम्स और पिकल की फॉर्म में ऐसे स्टोर किए जाते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, दिस रीडिंग ऑफ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज चेक पॉइंट 2, यू हैव टू डू योरसेल्फ, ओके, and try it. Harmful microbes are called dash, wash your hands before and after dash, adding much salt does not allow dash to grow. And these are some summary points. You have to read these points carefully. Microbes are tiny organisms, they are found everywhere. माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हर जगह पर मिलते हैं। बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ है, फंजाई, ये बहुत 4 तरीके के माइक्रोब्स हैं। ये जो माइक्रोब्स हैं यूज़फुल भी होते हैं और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं। हम अपने आप को जर्म से बचा के रखते हैं, अपने आसपास के एरिया को और अपनी बॉडी को क्लीन करके। बहुत सारे वेज बताए गए हैं जिससे हम अपने भोजन को प्रिजर्व करके रखते हैं, एंड टू प्रिजर्व दैम from the harmful microbes or bacteria or viruses etc. Okay, now it's a practice time. These are true and false. These are tick the correct answer questions. Okay, do in your book students these true, false and tick mark questions. After that, these are the questions of tick mark. Okay, these one. After that, these are fill in the blanks, and these are some questions, circle the odd one out. Okay, and these question answers we will discuss later on. This D part we will discuss in our next class. And after that, there is one more question. Write the name of causing agent in each of the following. First one is done for you. एक आपके लिए करके दिखाया गया है। फ्लफीनेस इन डव और मेकिंग भटूरास, जो भटूरे होते हैं, भटूरे खाते हैं सभी, यस, एवरीवन लाइक्स भटूरास। ओके, उसमें जो फ्लफ़ी होते हैं वो इतने फ्लफ़ी कैसे हो जाते हैं बेटा, क्योंकि उसमें कौन सा बैक्टीरिया कौन सा माइक्रोब प्रेजेंट होता है, फंजाई। ओके, एंड दीज आर सम causing agent. Okay, do it in your book, and after that question answer we will do in next class. Okay students, have a great day today. Thank you so much.